हो जाएगा आंसर राइटिंग के लिए, और जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छे डेप्थ पे डेवलप हो जाएगी। पहला जो टॉपिक आज डिस्कस करूंगा, जो टर्म है वो है डिफरेंशियल एसोसिएशन। डिफरेंशियल एसोसिएशन कहता क्या है? ये कहता है कि अ पीपल बिकम अ क्रिमिनल or a deviant because of the socialization patterns which they often see in their primary phase of their life. इनिशियल फेज में जैसे आपका सोशलाइजेशन होता है और उस सोशलाइजेशन के अंदर अगर क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ टिल्ट होता है तो शायद आप आगे जाके डिविएंट या क्रिमिनल बन जाते हो। इन ऑपोजिशन टू बायोलॉजिकल मॉडल, जो बायोलॉजिकल मॉडल था वो मानता था कि कुछ बायोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं क्राइम्स के या क्रिमिनल्स के, लंबे हैंड्स, लोम्बोर्सो की थियरी थी जहां पे एक बायोलॉजिकल आपके साइज ऑफ द पीपल, हेयर कैसे है, बाल कैसे है, नाक का साइज, ब्रॉड फेस, लॉन्ग हेयर्स, लॉन्ग हेड, लॉन्ग XYZ, वो बायोलॉजी पे डिटरमाइन कर रहे थे। ये उसके अगेंस्ट में आता है। एडविन एच सुदरलैंड इन हिज प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, एक किताब लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, आर्ग्यूड दैट क्राइम वाज लर्नड बाय पीपल इन प्राइमरी ग्रुप्स हुज मेंबर वर क्रिमिनली इंक्लाइंड। अगर आप ऐसे ग्रुप के अंदर हो जहां पे क्रिमिनल इंक्लिनेशन है तो शायद आप आगे क्रिमिनल बनते हो, ना कि आपके बायोलॉजिकल रीजन से क्रिमिनल बनते हो। पीपल बिकेम क्रिमिनल्स बाय बीइंग सोशलाइज्ड सो दैट द वेट्स ऑफ व्यू फेवरेबल टू क्राइम एक्सीडेड दोज दैट एनकरेज देम टू बी लॉ अबाइडिंग। वो इसलिए बन जाता है क्योंकि शायद उसे प्रेफरेंस दिया जाता है कि नहीं बेटा चोरी करो, बेटा डकैती करो, बेटा झूठ बोलो, या फिर ऐसे चीज या वैसी चीज। शायद समझ में आएगा। इसीलिए हम शायद कई बार अपने बच्चों को बोलते हैं कि उनके साथ मत घुल मिलो या इनके साथ मत घुल मिलो, क्योंकि हो सकता है उनका सोशलाइजेशन पैटर्न टुवर्ड्स लॉ अबाइडिंग सिटीजंस की तरफ नहीं है। Differential association offers a more persuasive explanations of the crimes of habitual offenders and not of isolated actions. आइसोलेटेड एक्शन शायद इससे नहीं एक्सप्लेन हो सकते, क्योंकि बहुत बार अच्छी सोशलाइजेशन भी हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी डिविएंट होते हो। अगर आपने अपहरण जैसी पिक्चर देखी है तो वहां पे बहुत अच्छा सोशलाइजेशन हुआ था अजय देवगन का, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पेपर खरीदने या अपने नंबर डलवाने के लिए, नाम डलवाने के लिए क्रिमिनल बन जाता है। वो आइसोलेटेड एक्शन इससे नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। हैबिचुअल ऑफेंडर्स के जो ऑफेंसेस है वो शायद आप डिफरेंशियल एसोसिएशन से वो बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हो। इड, ईगो एंड सुपर ईगो, नॉर्मली जीएच मीट जब पढ़ते हो तो आई एंड मी पढ़ते हो, उसी के साथ साथ हम देखते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो भी साइकोलॉजिस्ट से दिया हुआ कॉन्सेप्ट है जो पढ़ते हैं। अब इन तीनों के मीनिंग में आपको संक्षेप में समझा देता हूं। इड डिमांड्स इमीडिएट प्लेजर। इड वो होता है जो आपके अंदर जब डोमिनेट करता है तो आप प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन की तरफ फोकस होते हो, नींद लेना, खाना पीना, कल कर लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तरसों पढ़ लेंगे। सुपर ईगो, एक्शन बेस्ड ऑन इंटरनल कॉन्साइंस, ये हमेशा एथिकल होता है। इंटरनल कॉन्साइंस नहीं गलत है, ये मत कर। ईगो जो है इन दोनों को बैलेंस करके चलता है और रियलिटी के अंदर वो एक्शन लेता है जहां पे आपकी कंसाइंस और एक्सेप्टेबल बिहेवियर दोनों को मैच करके और आपके प्लेजर्स को मैच करके आपको एक्शंस को गाइड करने के लिए बोलता है। और तो रियलिटी में देखा जाए तो ये मानते हैं कि ईगो के बेसिस पे ही इंसान के एक्शन चलते हैं। ये दोनों एक एक्सट्रीम लेवल पे यूटोपिया है। आगे जाके जीएच मीड इसको रिजेक्ट कर देते हैं इफ यू हैव स्टडीड दैट। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज ऑफन द टर्म विच इज रेफर टू मॉडर्न सोसाइटीज। ये टर्म मॉडर्न सोसाइटीज के लिए यूज होता है जहां पे मॉडर्न सोसाइटी में डीप डिफरेंशिएशन आ जाती है। स्पेशलाइजेशन जैसे नॉर्मली एक टर्म है जो डिफरेंशिएशन को दिखाता है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन इज नॉट जस्ट प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स और economic aspects, but this differentiation is also present at every span of your society, every span of your work life or in your personal life. For example, आप जब काम करने जाते हो तो ये माना जाता है कि वो वैल्यूज फॉलो करो जो फॉर्मल है, कम बोलो, कम हंसो, कम बताओ। और वैसे ही अगर आप एक फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर हो तो शायद आपको एक्सपेक्ट किया जाता है थोड़ा ज्यादा हंस ले, थोड़ा ज्यादा बोल ले या कुछ ऐसा। तो क्लियरली डिफरेंशिएट कर दिया गया कि कंपनी में क्या करना है, घर में क्या करना है, स्कूल में क्या करना है, घर में क्या करना है, ट्यूशन में क्या करना है, कोचिंग में क्या करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना है, बॉयफ्रेंड के साथ क्या करना है, मंदिर में क्या करना है या मंदिर के बाहर क्या करना है। इस डिफरेंशिएशन से शायद आपके लाइफ के अंदर कभी कभार रोल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकती है, बट इन ऑर्डर टू tackle role conflicts, these differentiation mechanisms are often developed. The last concept of today is diffusion of innovations, but ये थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। इनोवेशन डिफ्यूज कैसे होती है समाज के अंदर? इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम है हमारा लैब टू लैंड, कि जो लैब में बना वो लैंड तक पहुंचा जाए। अब इस डिफ्यूजन को करने के लिए आपके जीएस के अंदर भी ये बहुत काम आने वाला है। इस डिफ्यूजन को करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? गैब्रियल ट्रेड का एक थियरी है जिसका किताब का नाम है या वर्क का नाम है लॉ ऑफ इमिटेशंस, जहां पे बताते हैं कि
कि एक एस के जैसे फॉलो करता है डिफ्यूजन का, कोई भी टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन पहले धीरे धीरे होता है, फिर थोड़ा फास्ट होता है, फिर वो स्टैग्नेंट होने लगता है। अब इस डिफ्यूजन को होने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू गैब्रियल ट्रेड देयर आर 3 एस्पेक्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर डिफ्यूजन ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट टू टेक प्लेस। अब वो चाहे कोई टेक्नोलॉजिकल आइडिया हो या विचारधारा हो, उसको डिफ्यूज करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, पैसा चाहिए। हम देखते हैं रिच फार्मर्स ज्यादा पहले अडॉप्ट करते हैं। ये एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जस्ट टू मेक दिस पॉइंट्स मोर एक्सप्लेनेबल। सोशल नेटवर्क्स, आपका सोशल नेटवर्क है तो डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी से होगा, पैसा है तो डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी होगा। हेंस द फैक्टर्स आर टॉपिक स्पेसिफिक। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों चीज कहीं ना कहीं होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम कई चीजें हैं जो इससे स्प्रेड कर सकती है, कई चीजें हैं जो इससे स्प्रेड कर सकती है, कई चीजें हैं जिसके अंदर दोनों का रिक्वायरमेंट है। एक सोशल मूवमेंट को डिफ्यूज करने के लिए नेटवर्क भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक सोशल नेटवर्क भी चाहिए होता है उस मूवमेंट को एक बड़ा मूवमेंट बनाने के लिए। द मास मीडिया वाज इंपॉर्टेंट इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ इनोवेशन, बट अडैप्शन वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल इन्फ्लुएंस। तो इंटरनेट चीजों को स्प्रेड करने के लिए नहीं काम आता है। मास मीडिया जरूर ये आपको अवेयरनेस दे सकता है उसके बारे में कि किस टाइप का टेक्नोलॉजी है, रोबोट्स क्या XYZ है, लेकिन वो स्प्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं पर्सनल इन्फ्लुएंस या पर्सनल वैल्यू सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई होप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप एंजॉय कर रहे हो। डू पुट अप सब कमेंट्स इफ यू आर altruistic, if you are egoistic, that's no point of putting a comment in there. Do keep on taking the content and keep on using the content for yourself. Now the small information which I really want to give here is that 18 जुलाई से नया सीजन का सोशियोलॉजी बैच स्टार्ट हो रहा है। If you're interested you can join this batch. नमस्कार, thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई